आखिर क्यों नागा साधु शाही स्नान से पहले करते हैं 17 श्रृंगार? महाकुंभ का यह रहस्य आपको भी कर सकता है हैरान। महाकुंभ मेले से जुड़े न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुनकर अचंभा होता है। ऐसा ही एक है, महाकुंभ में शाही स्नान करने से पहले नागा साधु 17 श्रृंगार क्यों करते हैं। चलिए इसका महत्व जानते हैं। नागा साधु हिंदू परंपरा के तपस्वी योद्धा माने जाते हैं, जो महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण माने गए हैं। ऐसा कहते हैं कि नागा साधु अपने हठ योग और कठिन तपस्या से ही ये उपाधि प्राप्त करते हैं और ये शैव और वैष्णव संप्रदायों से संबंधित सन्यासी होते हैं। महाकुंभ के शाही स्नान की शुरुआत ही नागा साधु के स्नान करने से होती है। उनके अनुष्ठान विशेष रूप से औपचारिक शाही स्नान आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं। महाकुंभ के इस पवित्र शाही स्नान से पहले नागा साधु एक अनुष्ठानिक श्रृंगार करते हैं, जिसे 17 श्रृंगार के रूप में जाना जाता है। यह प्रथा केवल एक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं में ही निहित एक गहन आध्यात्मिक कार्य भी है। नागा साधु का शाही स्नान से पहले 17 श्रृंगार करना जरूरी माना जाता है। इसके बिना स्नान का फल नहीं मिलता और शाही स्नान भी अधूरा माना जाता है। नागा साधु किसी न किसी अखाड़े का हिस्सा होते हैं और सांसारिक जीवन को त्याग कर वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। वो भगवान शिव या विष्णु की पूजा में समर्पित रहते हैं। वैसे तो नागा साधु से जुड़े न केवल कितने रहस्य हैं जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य शाही स्नान के पहले किया जाने वाला 17 श्रृंगार। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या रहस्य है। महाकुंभ के नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन को लेकर कई बातें प्रचलित हैं। नागा साधुओं को भगवान शिव का अनुयायी माना जाता है। वो निरंतर शिव की आराधना में लीन रहते हैं। नागा साधुओं का जीवन एक गज कपड़े और एक मुट्ठी भभूत के सहारे निकलता है। ये भभूत को अपना श्रृंगार मानते हैं और अपने आप को आराध्य भगवान शिव का अंश मानते हैं। इसी वजह से नागा साधु श्रृंगार के रूप में भगवान शिव की प्रिय चीजों को शरीर पर धारण करते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना जरूरी माना जाता है, ऐसे ही नागा साधुओं के लिए शिव जी से जुड़े श्रृंगार को धारण करना जरूरी माना गया है। ये लोग इसी श्रृंगार में खुद को सुसज्जित महसूस करते हैं। नागा साधु के 17 श्रृंगार का महत्व। शाही स्नान के लिए नदी में प्रवेश करने से पहले नागा साधु 17 श्रृंगार में शामिल होते हैं, जो एक अनुष्ठान श्रृंगार प्रक्रिया मानी जाती है। इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का वैदिक परंपराओं में निहित प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे शाही स्नान से पहले करना जरूरी माना जाता है, क्योंकि 17 श्रृंगार प्राचीन वैदिक रीति रिवाजों का पालन करने की एक प्रक्रिया मानी जाती है, जहाँ किसी भी बड़े अनुष्ठान से पहले देवताओं को आभूषणों और पदार्थों से सजाया जाता है। नागा साधु, जिन्हें महाकुंभ के दौरान देवता का अवतार माना जाता है, अपनी दिव्य स्थिति का सम्मान करने के लिए ऐसी ही परंपराओं का पालन करते हैं। 17 श्रृंगार में प्रत्येक श्रृंगार आध्यात्मिक शुद्धि की दिशा की तरफ कदम बढ़ाता है। यह प्रक्रिया शाही स्नान के दौरान शरीर और मन को दिव्य ऊर्जा प्रदान करने के लिए तैयार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह श्रृंगार नकारात्मक ऊर्जाओं के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। इसके साथ ही नागा साधु त्याग का जीवन जीते हैं। वो 17 श्रृंगार परमात्मा के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। खुद को 17 श्रृंगार से सुसज्जित करके वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा और शाही स्नान के महत्व का सम्मान करते हैं। क्या होता है साधुओं का 17 श्रृंगार? नागा साधुओं के 17 श्रृंगार में भस्म, लंगोट, चंदन, पाँव में चांदी या लोहे के कड़े, पंचकेश यानी जटा को 5 बार घुमाकर सिर में लपेटना, रोली का लेप, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में त्रिशूल या चिंता, डमरू, कमंडल, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, गले में रुद्राक्ष शामिल होते हैं। शरीर पर भस्म लगाना पवित्रता और संसार से मोह मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है, जिसे धारण करना मानसिक शांति और ध्यान में सहायक होता है।
कुंडल यानी बड़े झुमके नागा साधु के संन्यास और तपस्या का प्रतीक माने जाते हैं। चंदन का टीका लगाना मन को शांत करता है और शिव की कृपा को दर्शाता है। नागा साधु त्रिपुंड तिलक भी माथे पर लगाते हैं, जो सत्व, रजस, तमस का प्रतीक है। सिर पर मुकुट साधु की दिव्यता का प्रतीक है। फूलों की माला भक्ति और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। त्रिशूल को भगवान शिव का अस्त्र माना जाता है और ये नागा साधुओं का मुख्य श्रृंगार होता है। त्रिशूल अज्ञानता के विनाश और सत्य की स्थापना का प्रतीक है। हाथ में कमंडल और साधु की सरलता और तपस्वी जीवन का प्रतीक है। साधु के पास डंडा होता है जो उनके अनुशासन और तपस्या को दर्शाता है। उनकी जटाएं कठोर तपस्या और संसार से अलगाव का प्रतीक है। पशु चर्म पर बैठना त्याग और तपस्या का प्रतीक होता है। वहीं ये शाही स्नान से पहले शरीर के शुद्धिकरण के लिए तेल लगाते हैं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान एक पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस शुभ अवसर पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में डुबकी लगाने को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। नागा साधु के शाही स्नान करने से ही स्नान की शुरुआत होती है। शाही स्नान के पहले साधु संत भव्य शोभा यात्रा के साथ पवित्र नदियों की ओर बढ़ते हैं। इस अनुष्ठान में भगवान शिव की उपासना और वैदिक परंपराओं का पालन करते हुए स्नान करते हैं। यह आयोजन न केवल साधुओं के लिए बल्कि अन्य करोड़ों श्रद्धालुओं के भी आध्यात्मिक शक्ति और आस्था का केंद्र माना जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।